हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा उपाध्याय, मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। तो इनफर्टिलिटी हम पहले भी कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि आप 1 साल तक कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब इनफर्टिलिटी को इवैल्यूएट करने की कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कई तरह के इसमें टेस्ट करते हैं, जिसमें मेल पार्टनर के भी कुछ टेस्ट होते हैं और कुछ टेस्ट फीमेल पार्टनर के भी होते हैं। फिर उसके बाद आपकी डॉक्टर ये असेस करती है कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब जैसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कि फीमेल पार्टनर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फीमेल पार्टनर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें 3 पार्ट मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं कंसीव करने के लिए, जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, यूट्रस की लाइनिंग और सर्वाइकल कंडीशंस, ये सब इंक्लूडेड हैं। इसमें हम कई तरह के टेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया, टीवीएस किया, जिससे आपकी यूट्रस का, ओवरीज का, आपकी यूट्रस की जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो कैसी बन रही है, उनके फ्लोज कैसे हैं, आपकी जो ओवरीज हैं उसमें एग्स अच्छे हैं, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई रसौली तो नहीं है बच्चेदानी में, कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ये सब तो नहीं है, या कहीं कोई पॉलिप तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चेदानी का जो नीचे का रास्ता है सर्विक्स, वहाँ स्टेनोसिस है, यानी कि वो रास्ता ही बंद है। कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जब आपकी डॉक्टर इवैल्यूएट करती है तो उनको ये पता चल जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब्स को लेकर, यानी कि गर्भ नलियों को लेकर। ये नलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंसीव करने में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीनों ही पार्ट्स का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कंसीव कर सकते हैं, तभी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अब हमने ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया, उसके बाद हमने फैलोपियन ट्यूब्स की टेस्टिंग के लिए सिंपल टेस्ट जो होते हैं, जिनको HSG और SSG कहते हैं, वो हमने टेस्ट किए और हमें पता चला कि ट्यूब्स भी खुली हुई हैं और ओवरीज भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। फिर हमने मेल पार्टनर का भी इवैल्यूएशन किया, आपके हस्बैंड का भी टेस्ट किया, आपके हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस किया, जिसमें उसके डिफरेंट पैरामीटर्स स्पर्म्स के हमने टेस्ट किए कि सीमेन का वॉल्यूम कितना आ रहा है, सीमेन में जो स्पर्म्स हैं वो दिखने में कैसे हैं, स्ट्रक्चरली कैसे हैं, और उनकी मोटिलिटी कैसी है, उनके नंबर कितने हैं, उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इस तरह के हमने डिफरेंट पैरामीटर्स सीमेन के टेस्ट किए। और ये सब करने के बाद में फिर आपकी डॉक्टर को मोस्टली पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। कई बार हमें अगर कुछ और प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं तो हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट में हार्मोनल इवैल्यूएशंस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पीरियड्स अगर टाइम पर नहीं आते, पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, या पीरियड्स बहुत ओवरड्यू होकर आते हैं, यानी कि ओलिगोमेनोरिया वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें आपकी डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराती हैं, हार्मोनल एनालिसिस कराती हैं। ये सब करने के बाद में फिर हम एक डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं कि आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़्यादातर केसेस, यानी कि आप 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे, और जब आप अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लिया और ये सारे टेस्ट किए, तो इसमें से ज़्यादातर केसेस, यानी कि ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस बहुत माइल्ड से ट्रीटमेंट से कंसीव कर लेते हैं। जैसे कि आपकी अगर साइकिल्स ठीक नहीं है, साइकिल्स इरेगुलर हैं, एग टाइम पर नहीं बन रहा, रिलीज नहीं हो रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट से, इंजेक्टेबल से या फिर ओरल ट्रीटमेंट से ठीक कर लिया जाता है और आप कंसीव कर लेते हैं। इसके बाद सिर्फ 30 to 40% केसेस ऐसे बचते हैं जिसमें हमें IVF के बारे में सोचना पड़ता है। अब IVF के लिए एब्सोल्युटली ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी, जैसे आपके जितने भी टेस्ट हुए उसमें ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें 100% आपकी डॉक्टर आपको बोलेगी कि आपको IVF की ही ज़रूरत है। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपकी ट्यूब्स, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, गर्भ नलियाँ हैं, ये बंद हैं, दोनों तरफ से बंद हैं। अगर आपकी एक ट्यूब भी खुली हुई है तो भी आप, और बाकी सारी चीज़ें आपकी अगर नॉर्मल हैं, तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ की ट्यूब्स बंद हैं तो आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। इस केस में आपको IVF की ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूब्स ही हैं जो आपके एग को यहाँ से पिक करके यहाँ तक लेकर आती हैं ट्यूब में, और जहाँ पर
बेबी को बनना होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहीं पर बेबी सबसे पहले बनता है। तो अगर ये ही बंद होंगी तो फिर यहाँ से एग पिक नहीं हो पाएगा। अगर ये यहाँ पर बंद होंगी तो यहाँ से स्पर्म्स नहीं पहुँच पाएंगे, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए हमें इस ऐसे केस में IVF की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी IVF की अगर कोई प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रही हैं, आपके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, फीमेल की भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, इसके बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इस केस में भी हमें आमतौर पर IVF की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है कि ये हम जो ग्रॉस इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें ये केसेस नॉर्मल आते हैं, लेकिन कई बार इसमें कई तरह के माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स होते हैं जो कंसीव करने से इनको रोकते हैं। इनको हम IVF के टाइम ही ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि स्पर्म्स की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूब्स की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो सकती है, या ट्यूब्स की और ओवरीज की जो एनाटमी है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जिससे कि ट्यूब जो है वो एग को पिक ही नहीं कर पा रही होती है। इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें हमें IVF की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, एडिनोमायोसिस। ऐसे ही अगर आप अपना एग प्रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो भी हमें IVF की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को किसी यंग एज पर कैंसर की प्रॉब्लम्स हैं, उसको कीमोथेरेपी करानी है या उसकी सर्जरी होनी है, तो उस केस में हम उनके एग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसी कई ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें आपको IVF की ही ज़रूरत पड़ेगी।